हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो उससे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग लिखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है ये? एट इक्विलिब्रियम स्टेट rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ बोल दिया, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी। तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कोई इक्विलिब्रियम ऐसे ले लिया, ए प्लस बी कन्वर्टेड टू रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी प्लस डी। तो आर एफ कैसे लिखेंगे? के एफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, बी की पावर बी। आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। ऐसे लिखा आपने। तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? आर एफ इज इक्वल टू आर बी। तो फिर क्या बन गया ये? के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम की पावर ए, बी एट इक्विलिब्रियम की पावर बी, के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम की पावर डी। यहां से अगर हम देखें तो के एफ और के बी का रेशियो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी एट इक्विलिब्रियम, अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम पर ही है ये, तभी हम इक्वल कर पा रहे हैं। आर एफ आर बी इक्वल जब भी कर पा रहे हैं व्हेन ऑल द कंसंट्रेशंस आर टेकन एट इक्विलिब्रियम। तो डी की पावर डी एट इक्विलिब्रियम अपॉन ए की पावर ए एट इक्विलिब्रियम इंटू बी की पावर बी एट इक्विलिब्रियम। एंड दिस रेशियो के एफ एंड के बी is called equilibrium constant। इसे ही बोलते हैं equilibrium constant, के equilibrium और equilibrium constant। दिस इज equilibrium constant। तो यहां से हम कह भी सकते हैं इस बात को अब कि equilibrium constant of the reaction is equal to kf upon kb and that is the concentration or active masses of the various products at equilibrium upon concentration or active masses of the reactants at equilibrium। तो C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B। तो ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। अच्छा, रेट कांस्टेंट्स हमने एक बात पढ़ी थी, कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फिर क्या होगा? तो के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन फर्स्ट कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर तो एक ही बात होती है, बिकॉज बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस। तो इन पर डिपेंड नहीं करता। और किस पर डिपेंड नहीं करता? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। तो फिर डिपेंड किस पे करता है? तो के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन, साथ में ये भी लिख दो, ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। तो फिर डिपेंड किस पे करता है? के इक्विलिब्रियम फॉर ए रिएक्शन depends on temperature। तो किसी गिवन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पर या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पर। कैटलिस्ट तो लिख दिया मैंने, या मान लो इसको कैटलिस्ट दो बार लिखने से अच्छा है
इनर्ट गैस प्रेजेंट है या एब्सेंट है उस पर भी डिपेंड नहीं करता. तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन. तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेशियो ऑफ KF एंड KB. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एक यूज करते हैं Kc. C stands for concentration, molar concentration. When active mass are taken as molar concentration. तो ऑब्वियस ही बात है ये Kc कहां डिफाइन होगा. Kc is defined for gaseous reactions as well as reactions occurring in solution phase. तो गैसियस रिएक्शन और सॉल्यूशन फेज में होने वाली रिएक्शन दोनों के लिए डिफाइन हो सकता है Kc. अच्छा, लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लिया N2 प्लस 3H2 2NH3. ये हेबर्स प्रोसेस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस. तो इसके लिए अगर हम Kc लिखेंगे तो गैस के लिए भी डिफाइन हो सकता है. तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे. क्या? अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पर स्क्वायर. अब ये अंडरस्टूड है, बार बार नहीं लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम है. अब Kc लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी कंसेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर लिए गए होंगे ऑल विल बी टेकन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो N2 की कंसेंट्रेशन मोलर इनटू हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन मोलर कंसेंट्रेशन का क्यूब एट इक्विलिब्रियम. सो लाइक दैट यू विल डिफाइन Kc फॉर द रिएक्शन लाइक दिस. और यदि कोई सॉल्यूशन फेज की रिएक्शन है, जैसे मान लो CH3COO C2H5 एक्वस, ये हाइड्रोलिसिस है, ईस्टर हाइड्रोलिसिस, वाटर से रिएक्शन, वाटर सॉल्वेंट है. तो यहां बनेगा CH3COOH और साथ में कौन? C2H5OH एक्वस. तो Kc कैसे लिखोगे इसका? देखो ये सॉल्वेंट है. अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का एक्टिव मास क्या ले लेते हो आप? 1. तो फिर क्या? CH3COOH की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम बार बार नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है. C2H5OH एट इक्विलिब्रियम अपॉन कौन? ईस्टर कंसेंट्रेशन CH3COO C2H5. तो लाइक दैट यू विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kc. तो सॉल्यूशन फेज वाली रिएक्शन और गैसियस फेज रिएक्शन दोनों के लिए आप एक्सप्रेशन ऑफ Kc यू कैन राइट. सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन टेक Kp. Kp कब? ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन. जैसे 1 था यहां, इसको लिख लेंगे 2 Kp can be written for a gaseous reaction with or without having pure solid और प्योर लिक्विड. अच्छा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता बिकॉज देयर एक्टिव मासेस आर टेकन 1. जैसे यही ले लो N2 प्लस 3H2. बहुत ही कॉमन केस है इसलिए बार बार ले रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए. अमोनिया का प्रोडक्शन, हेबर्स प्रोसेस, एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन. ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में. तो Kp लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, partial pressure of N2 into partial pressure of H2 की पावर 3, all at equilibrium. All partial pressures at equilibrium. तो सभी पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे लेंगे एंड वी कैन राइट द Kp लाइक दिस. अच्छा, कोई रिएक्शन जिसमें प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड भी आ रहा हो तो चल जाएगा. जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड
कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कौन सी गैस, CO2 गैस, मान लो इक्विलिब्रियम में है, तो Kp क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, दैट्स इट। क्यों, एक्टिव मास ऑफ द CaO इज 1, एक्टिव मास ऑफ द CaCO3 सॉलिड इज ऑल्सो 1, तो 1 ही आएगा। तो लाइक दैट वी विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेज अलॉन्ग विद द सॉलिड्स और अलॉन्ग विद द प्योर लिक्विड्स। तो ये हुआ Kp। अच्छा, एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यूज करते हैं, Kpc। Kpc फॉर रिएक्शंस involving substance in solution phase, substance in solution phase and gas phase also as well। गैस फेज एज वेल, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो जिसमें एक्वस फेज भी हो, इसका यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली आता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिएक्शंस जिसमें सब्सटेंस सॉल्यूशन फेज में भी हो और गैस फेज में भी हो, तब ये प्रेफर करते हैं Kpc। नाम से मालूम पड़ रहा होगा, गैसेज इन द पार्शियल प्रेशर फॉर्म और सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फॉर्म विल बी टेकन इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसे ले लें, फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 गैस। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैस इलेक्ट्रोड की बड़ी कॉमन इक्वेशंस हैं। कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। तो इसके लिए Kpc लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे Kpc? तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, चूंकि सॉल्यूशन फेज वाले हैं, उनका स्क्वायर इक्विलिब्रियम पर, Cl माइनस ही कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 into partial pressure of Cl2। So like that we will write the expression for Kpc। Kpc मतलब gases in partial pressure form, solution phase वाले substance in concentration form in mole per liter। So like that we can write। But अभी इस चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इन केमिकल इक्विलिब्रियम we mostly will deal with Kp and Kc। तो ये थे वेरियस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनके यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन ले लें, N2 प्लस 3H2 2NH3 गैसियस फॉर्म में। आप Kc लिखते तो कैसे लिखते, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3, और Kp लिखते तो कैसे लिखते, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। तो Kc की यूनिट क्या निकलती, आप खुद ही देखो, यहां पर Kc की यूनिट लिखते तो मोल पर लीटर लेते हैं, मोस्टली कंसंट्रेशंस आर टेकन इन मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर, और यहां नीचे मोल पर लीटर की पावर 4, तो एक तरीके से मोल पर लीटर की पावर -2, और मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng इन जनरल वी कैन से, अगर गैसियस फेज रिएक्शन है तो। अच्छा, Kp पर आओ, क्या यूनिट होगी, ऊपर पार्शियल प्रेशर मोस्टली एटमॉस्फेयर में लेते हैं, बार में भी ले सकते हो, पास्कल में भी ले सकते हो, mm ऑफ Hg में भी ले सकते हो, तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से दे रहा है। तो बट मोस्टली एटमॉस्फेयर में यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर्स आर टेकन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का स्क्वायर और नीचे एटमॉस्फेयर की पावर 4, तो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर की पावर -2, या अगर पास्कल में भी ले रहे हैं ऐसा यूनिट में, तो पास्कल की पावर -2, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन ने यूनिट क्या यूज किए हैं। या फिर इसको यू भी बोल दो, एटमॉस्फेयर या पास्कल की पावर डेल्टा Ng। एंड व्हाट इज डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन, डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन इज -2।
फॉर दिस रिएक्शन। तो आप यूं भी कह सकते हो फॉर द गैसियस रिएक्शन। तो इस तरीके से डिफाइन होते हैं ये यूनिट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट समटाइम्स वी यूज डायमेंशनलेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डायमेंशनलेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है डायमेंशनलेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? all concentrations or partial pressures are taken relative to standard concentration or standard partial pressure। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर और 1 m। और स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर क्या होता है? 1 बार। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो जैसे क्या ले लें, इस तरीके से ले लें, मान लो कोई रिएक्शन है PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद द PCl3 एंड Cl2। तो कई बार हम Kc नॉट लिखते हैं, नॉट लगा देते हैं उसके लिए। तो दे आर डायमेंशनलेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो व्हाट इज इट? concentration of PCl3 upon standard PCl3 concentration which is 1 m not concentration of Cl2 upon standard concentration of Cl2 upon PCl5 concentration upon standard PCl5 concentration। अब ध्यान दो, PCl5 नॉट 1 m, सब ये 1 m है। स्टैंडर्ड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज इज टेकन 1 m। PCl3 इज ऑल्सो 1 m एंड Cl2 कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो 1 m। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो Kc नॉट विल बी इक्वल टू Kc न्यूमेरिकली। बट ये टर्म भी डायमेंशनलेस, तो Kc नॉट क्या हो गया? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस टर्म। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस टर्म। तो न्यूमेरिकली Kc नॉट एंड Kc आर सेम। ऐसी अगर हम Kp नॉट लिखें तो क्या लिखेंगे? तो Kp नॉट मान लो इसी रिएक्शन के लिए लिखते तो क्या लिखते? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अपॉन स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे रिप्रेजेंट करते? P नॉट PCl3, नॉट नीचे भी लगा सकते हो, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन P नॉट Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 अपॉन P नॉट PCl5। Again P naught PCl5 P naught PCl3 P naught सब इक्वली तो हैं। Cl2 they are all 1 m, not 1 m, 1 बार। तो Kp नॉट ये भी एक डायमेंशनलेस टर्म हो गया, क्योंकि प्रेशर से प्रेशर की यूनिट कैंसिल आउट हो गई, तो डायमेंशनलेस टर्म। हालांकि मोस्टली प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में लिए जाते हैं, और ये बार में है 1 बार। तो 1 एटमॉस्फेयर आप जानते हो किसके बराबर है? 1.013 बार। तो अगर आपने पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिए हैं तो Kp नॉट वुड बी व्हाट? Kp इंटू 1.013 के पार डेल्टा Ng।
ये कब? when all partial pressures of gases are taken in atmosphere। अच्छा, बार में लेते तो फिर ये वाला फैक्टर भी नहीं आता। हाँ, लेकिन 1.013 की पावर डेल्टा एन जी ऐसा कोई खास बड़ा टर्म ही होता, तो इफेक्टिवली वी टेक के पी नॉट एंड के पी नियरली सेम। सो वी टेक, जरूरत पड़ने पर के पी नॉट नियरली इक्वल टू के पी when partial pressures are taken in atmospheres, when pressures are taken in atmosphere। अच्छा, बार में है तो एग्जैक्टली इक्वल होंगे और एटमॉस्फेयर ले रहे हैं तो कोई खास अंतर नहीं होता, वी कैन टेक नियरली सेम, तो वो कोई अंतर है नहीं। तो न्यूमेरिकली वी प्रिज्यूम दैट मोस्टली प्रेशर हम एटमॉस्फेयर में या बार में लेते हैं और कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर में लेते ही हैं, तो के सी नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू के सी न्यूमेरिकली। के पी नॉट को हम ले लेते हैं इक्वल टू के पी न्यूमेरिकली फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जरूरत पड़ने पर, वरना तो मोस्टली हम के पी और के सी से काम चलाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकली देयर इज नो डिफरेंस इन दैम। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो तो हम के पी के सी ही यूज करते हैं कॉन्सेप्ट्स में। अच्छा, मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है, उसके लिए आप केपी भी डिफाइन कर रहे हो, केसी भी डिफाइन कर रहे हो, तो देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो लिखो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी फॉर ए गैसियस रिएक्शन। हमने अभी ऊपर टर्म भी यूज कर लिया, डेल्टा एन जी क्या है डिफाइन नहीं किया, अब डिफाइन हो जाएगा। मान लो कोई एग्जांपल ले लें, कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, बी कन्वर्टेड टू सी, सी प्लस डी डी। मान लो गैसियस रिएक्शन है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके एक्टिव मासेस तो वैसे भी 1 ही लेते हैं, तो कोई अंतर नहीं आता। केपी लिखते तो क्या लिखते? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, सब इक्विलिब्रियम पर हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। और अगर केसी लिखते तो क्या लिखते? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी, ऐसे लिखते हैं आप। अच्छा, एक बात तो जानते हो, फॉर ए गैस, आइडियल गैस ट्रीट करते हैं इसको, कुछ ना बोला जाए तो आप जानते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन इनटू आरटी भी कह सकते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर ले आए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू आरटी, लाइक दैट वी कैन राइट। तो जरा ये वाला एक्सप्रेशन तो देखो केपी वाला, तो केपी के एक्सप्रेशन में क्या लिख दूं मैं? क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो क्या लिख दें? सी की पावर सी इंटू आरटी की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी इंटू आरटी की पावर डी, कंसंट्रेशन ए की पावर ए इंटू आरटी की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इंटू आरटी की पावर बी। अब देखो सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी एट इक्विलिब्रियम, वो तो क्या हो गया? तो केपी इफेक्टिवली इज व्हाट? केसी, और आरटी के टर्म्स को इकट्ठा करो तो क्या बन गया? सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। तो एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हों, चाहे वो आईआईटी मेंस हो या एडवांस्ड हो, हर जगह काम में आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसे लिखते हैं हम डेल्टा एन जी। This is the relation where delta ng is what? So what is delta ng? Summation of stoichiometric coefficient of gas products minus summation of stoichiometric coefficient of gas reactants। केवल गैस के लेने हैं इसलिए जी लगाया है। डेल्टा एनजी में जो जी लगाया है उसका पर्पस है कि गैस के प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द गिवन रिएक्शन माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैस रिएक्टेंट्स, द डिफरेंस विल बी डेल्टा एनजी।
जैसे एग्जाम्पल लेके बात करें, मान लो कार्बन सॉलिड प्लस ऐसा ले लो हाफ O2 बना लिया CO। तो व्हाट इज डेल्टा Ng? दैट वुड बी 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। नहीं, कार्बन सॉलिड नहीं लेंगे। और एग्जाम्पल जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस, मान लो फॉर्म कर रहा है, रिवर्सिबल का साइन लगा लो यहां, 2NH3। So what will be the value of delta Ng? That would be 2 minus 4 minus 2. So like that you take the value and you can relate Kp and Kc. तो ये थे various type of equilibrium constants and the relation between Kp and Kc. ये काफ़ी यूजफुल होगा, इसका यूज भी आएगा। We will see in the next video lectures. That's it for now. Thank you.